मैं आरडीएस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आवाज़ प्रॉपर आ रही है, वीडियो साफ दिख रही है, कैसा भी कोई इशू तो नहीं है। हम 3 वीडियो तालिका की व्याख्या, तालिका का विश्लेषण 30 क्वेश्चन की डाल चुके हैं चैनल पे। पैट के पर्पज़ से, यूपी ट्रिपल एससी पैट के पर्पज़ से डाल चुके हैं, तो आप उनको एक बार देख लीजिए। 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट में, ठीक है। पंखा बंद करके वीडियो बनाने की सोचे थे, ये जो कट कट की आवाज़ आ रही है पंखे की आ रही है, लेकिन फिर बाहर की वॉइस ज़्यादा आने लगेगी, इसीलिए मैं पंखा फ़ैन चालू कर दिया, ठीक है। कम से कम इसकी आवाज़ सुनोगे तो बाहर की वॉइस नहीं आएगी, ठीक। सेटअप इतना बड़ा है नहीं, नॉर्मल रूम है, उसी में मोबाइल लगा के वीडियो बना लेते हैं। और देखो, ये बहुत कोशिश करी है मैंने आपको ये जो ग्राफ बनाने की, जो दंड आलेख है ना, इसको बनाने की, इसमें काफ़ी टाइम लगा, सबसे ज़्यादा टाइम तो इसी में लगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि दंड आलेख का ये लेवल फर्स्ट का अगर ये ग्राफ है, और अगर मैं दंड आलेख का लेवल 2 लेवल 3 का ग्राफ बनाऊँगा तो वो तो बहुत हार्ड पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी देखो ये जो कॉलम है, देखिए 1 2, ये जो कॉलम है ये रो हैं, 1 2 3 4 ये रो हैं। तो अभी रो में सिर्फ 2 भाग हो रहे हैं। जैसे कि एक रो अगर 1000 की है, जैसे 8000 से 9000 यानी 1000 की एक रो हो गई, 7000 से 8000 1000 की, 6000 से 7000 1000 की रो, यानी कि अभी जो ये रो 1000 की है, और इसको अगर बीच से काट रहे हो, आप इसको बीच से काट रहे हो तो सिर्फ 2 ही टुकड़े हो रहे हैं एक रो के, यानी कि 5000 रुपये है ये। तो देखो, जैसे कि बीच से कटी है तो ये 8000 से थोड़ा आधा ऊपर है तो 8500 हो गया, और ये देखो 4500 है तो ये 4000 से आधा ऊपर है तो ये 4500 हो गया, ये 6500 है, ये 6000 से आधा ऊपर है तो ये 6500 हो गया। यानी कि मेरा मतलब ये है कि अभी ये रो सिर्फ बीच से कट रही है, सिर्फ 2 टुकड़े हो रहे हैं इस रो के। तो आपको पता है कि एक 500 का टुकड़ा है, तो आराम से इसे अभी हम बना लिए इस दंड आलेख को। लेकिन इस दंड आलेख में अभी और जो दंडालेख बनते हैं वो थोड़े टफ बनते हैं। कैसे, आपने पढ़ा होगा, और उतना टफ क्वेश्चन भी बनाते हैं कि जो रो होगी ना, एक रो होगी, ऐसे रो बनी होंगी, जैसे कि ये बनी है रो, ऐसे ही, तो उसमें कम से कम एक रो में 5-5 भाग हो रहे होंगे। जैसे कि ये रो है तो इसमें 5 लाइनें खिंची होंगी, 5 लाइनें, और वो लाइन जैसे कि 1000 का 1000 की एक रो है और आपने 5 भाग कर दिए एक रो के, तो एक रो से, एक भाग से 200 का बन गया एक भाग, 200 पंजे 1000, यानी कि 1000 की पूरी रो हो जाएगी। तो फिर उसमें आपको दंडालेख बनाना बहुत मुश्किल पड़ेगा, मुझे भी पड़ेगा, तो मैं उसको शायद दंडालेख नहीं बना पाऊँगा यहाँ पे, है ना। तो ऐसा किया जाएगा कि उस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पे मैं सेट करके दिखा दूँगा, ठीक है। स्क्रीन पे ही आपको दिखेगा, ठीक है। हार्ड कॉपी होगी वो आपको स्क्रीन पे दिखेगी, ठीक है, वो ठीक रहेगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल ग्राफ था इसीलिए हम इसको बना लिए, ओके। फिर भी चलो ये तो देखते हैं, इसके 5 क्वेश्चंस देखते हैं, जो भी हैं इसके 5 मिले या 4 मिले, जो भी है। इसका ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा, चल क्या रहा है, दंड आलेख चल रहा है। अब हम ग्राफ का कर रहे हैं। तालिका की जो व्याख्या विश्लेषण था, उस जो 10 नंबर आने हैं पैट में, उसका तो मैं मटेरियल दे चुका चैनल पे, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, उसकी 3 वीडियो है, तीनों को देख लेना आप। अब हम ग्राफ की व्याख्या, ग्राफ का विश्लेषण, जो 2 ग्राफ आएंगे यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसमें ग्राफ कई तरीके के होते हैं, तो उसमें से एक ये भी है, दंड आलेख जिसे कहते हैं। इसके बारे में ये बता दिया गया है कि दिए गए दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया गया दंड आलेख एक व्यक्ति द्वारा 5 विभिन्न बैंकों में निवेश की गई राशि को दर्शाता है। यानी कि एक व्यक्ति ने 5 विभिन्न बैंकों में अपनी राशि निवेश की है, यानी रुपये निवेश किए हैं। तो देखिए, ये पीएनबी बैंक है, ये एसबीआई बैंक है, ये जीबीए बैंक है, ये एएलबी बैंक है, ये सीबी बैंक है, ठीक है। और इनमें जैसे 5000 इसमें किया है, 6000 इसमें इन्वेस्ट किया है, 6500 इसमें किया है, 8500 इसमें किया है, और 4500 इसमें किया है, ठीक है। आलेख आप समझ गए। अब क्वेश्चन करेंगे। व्यक्ति की सभी बैंकों में कुल निवेश ज्ञात कीजिए। सभी बैंकों में कुल निवेश, तो डायरेक्ट यही जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे, इधर से जोड़ो, 4500 यानी 4500 और 8500 कितना हो गया, 13000 हो गया, 13000। अब 13000 और 6500 कितना हो गया, 19500।
19,500 और 6,000 कितना हो गया? 25,500। 25,500 और 5,000 कितना हो गया? 30,500। 30,500। तो भैया डायरेक्ट जोड़ लो इसको तो, और ये आपका 30,500 तीसरा ऑप्शन लग गया सही। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये चीज़ मैं यहाँ डायरेक्ट बता दिया। तो क्यों बताता हूँ ऐसा? क्योंकि मैं भी तो यहाँ सॉल्यूशन करके दिखाऊँ। 4500 लिख लूँ, फिर 8,500 लिख लूँ। आप लिख लेना ऐसे, आप लिख लेना ऐसे, ठीक है। 4500 लिखना, फिर 8,500 लिखना, और फिर 6,500 लिखना, 6,000 लिखना, फिर 5,000 है। इस टोटल को जोड़ लेना, 30,500 आ ही जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जोड़ लेना आप। लेकिन यार आपको क्या करना है एग्ज़ाम में, लेकिन हाँ पीपी तरबल ऐसे बैठ के लिए तो बहुत टाइम मिलेगा। लेकिन आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ के हिसाब से ही आपको सोचना चाहिए, और वो भी कॉम्पिटिटिव मैथ। तो आपको यही ये देखिए, कोई ज़्यादा कठिन संख्याएं नहीं है। अभी आपको पैसे दिए जाएँ ऐसे तो हाल जोड़ लोगे आप। 4500 4,500, 8,500 कितना हो गया भैया? 13,000 हो गए। 13,000 और 6,500, 19,500, 25,500, 30,500। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको? इसको हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरा इस आलेख का ये लिखा हुआ है विद ऑप्शन। व्यक्ति का पीएनबी में निवेश, व्यक्ति के एएलबी और जीवीए में कुल निवेश का अनुमानित कितने प्रतिशत है? व्यक्ति का पीएनबी में निवेश जो 5,000 है, ये व्यक्ति के एएलबी का एएलबी और जीवीए इसकी कुल का कितने प्रतिशत है? 5,000। तो ये इन दोनों में देखो, ये कुल कितना है? 8.5 और 6.5 कितना हो गया? 15,000 हो गया। 15,000 का 5,000 कितना परसेंट है? 1/3 भाग है, 33.33% हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पीएनबी में 5,000 निवेश किए हैं, और जीवीए प्लस एएलबी एक साथ बताया है ना, उसमें एएलबी कितना हो गया? जीवीए है 6.5, एएलबी है 8.5, तो ये हो गया 15,000। तो अब क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि व्यक्ति का पीएनबी में निवेश व्यक्ति के एएलबी और जीवीए में कुल निवेश का अनुमानित कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो 5,000, ये जो 5,000 है किससे, यानी किसका? 15,000 का। तो 15,000 लिख दिया अपोन में। मान लो कि 15,000 का पूर्णांक है तुम्हारे सभी पेपरों का, मार्कशीट में तुम्हारे 5,000 नंबर आए, तो परसेंटेज ऐसी तो निकालोगे। टोटल पूर्णांक महायोग जैसे लिखा आता था रिजल्ट में, महायोग 15,000 है, उसमें से 5,000 आपका आया है, इंटू 100 इतना परसेंट बना, ऐसे ही तो निकालते थे। तो 15,000 का 5,000, देखो काट लो, 3 से 3 कट गया, 5 से 15 कट गया, 100/3, 100/3%, जैसे हम कहते हैं 33.33%। ठीक है, और ये ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन सही है। ओके, समझ में आया सबको? देखो आपको किस तरीके से सोचना है, ये मैंने आपको करके दिखाया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा स्पेस भी था, मैंने सॉल्यूशन भी लिख दिया था, तो मैं लॉक करके ही दिखा देता हूँ। लेकिन फिर भी आपको ऐसे ही माइंड लगाना है, जैसे मैं डायरेक्ट बताया था कि पीएनबी में 5,000 है और इन दोनों का मिला के 15,000 है। तो भैया 5,000 15,000 का 1/3 1/3 भाग है, और 1/3 33.33% होता है ना। तो इसको हटाएं मेरे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन करें। प्यारे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन इस आलेख का ये लिखा हुआ विद ऑप्शन, इसको करते हैं। व्यक्ति का एसबीआई, जीवीए और एएलबी में औसत निवेश ज्ञात कीजिए। व्यक्ति का एसबीआई, जीवीए और एएलबी में क्या कह रहा है? औसत निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले इन तीनों का टोटल निवेश है उसको निकालेंगे, फिर उसमें 3 का भाग दे देंगे, औसत निवेश आ जाएगा। तो देखते हैं भैया एसबीआई में कितना है? 6,000। और देख लो, वैसे तो कोई यही करने की सोचा करो, मैं कैसे करता हूँ वैसे आप भी सोचो ना, मैं करके दिखा दूंगा, फिर प्रैक्टिस करिए। एसबीआई 6,000 है भैया, जीवीए 6.5 तो 12.5 हो गया, और एएलबी में 8,500 है। 8,500 और 12,500 कितना हो गया भैया? 21,000 हो गया। 21/3 7,000 इसका औसत आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसे किया जाता है। तो अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि एसबीआई जो है वो 6,000 इन्वेस्ट किया गया है इसमें। जीवीए जो है उसमें आपका 6500 इन्वेस्ट किया गया है।
और आपका ALB है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है थोड़ा अभी, 8,500 किया गया है। इसको जोड़ोगे तो ये 21,000 आ जाएगा ना। औसत निकालना है आपको, एवरेज, तो ये 21,000 में 3 का भाग दे दूँ मेरे दोस्तों, तो ये 7,000 इसका एवरेज आ गया। और ये ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन सही है। 3 का भाग हमने क्यों दिया कि हम जब किसी भी चीज़ का औसत निकालते हैं, कितनी भी चीज़ दी गई होंगी आपको 2, 3, 4, 5, उसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो उनका पहले योग निकालते हैं, तो योग आ गया 21,000। अब वो कितनी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें 1, 2, 3 चीज़ें दी गई, तीनों का निकाल रहे थे, इसीलिए मैंने 3 का भाग दिया है। ठीक है, ये औसत निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर चौथा इस आलेख का समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा विद ऑप्शन ये रहा आपके सामने। PNB और SBI में व्यक्ति के कुल निवेश का ALB और CV में व्यक्ति के कुल निवेश के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि दो बैंक हैं, उनके कुल निवेश का अनुपात पूछा है। जैसे पहले क्या है, PNB और SBI, तो देखना डायरेक्ट यहाँ पे कितना है टोटल। PNB में 5,000 और SBI में 6,000, तो 11,000 हो गया इसका भैया 11,000 हो गया, लिख लिया हमने 11,000 अनुपात। और क्या है, व्यक्ति के कुल निवेश का। अब ALB और CV में व्यक्ति के कुल निवेश, ALB 8,500 और CV में 4,500, कितना हो गया 13,000, तो अनुपात 13,000। यही रेशियो पूछा था, 3 से 3 जीरो कट गए, 11-13 का अनुपात आ गया। तो ये है भैया दूसरा ऑप्शन। ठीक है, समझ में आई बात, 11-13 आ गया। अब देखते हैं इसका, अगर 5वां क्वेश्चन है तो 5वां कराते हैं, नहीं तो ये फिर मुझे हटाना पड़ेगा। ये ग्राफ बड़ी मुश्किल से बना था, सारा टाइम इसी में लगा था मुझे बनाने में, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, देखो ठीक से देख भी रहा होगा, पूरी कोशिश की गई है मेरे द्वारा। तो ये आलेख है, ठीक है। इस आलेख के 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, अभी 5वां होगा तो 5वां कराते हैं, नहीं तो दूसरा आलेख लेते हैं। ठीक है, हेलो, ये जो पहले जो दंड आलेख था उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन थे, तो अब हम दूसरा दंड आलेख आपको दिखा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, मैं इधर आ जाता हूँ। अब दिख रहा है ना आपको दंड आलेख। अब बताइए इस दंड आलेख को मैं कैसे बना पाता, अपने बोर्ड में नहीं बना पाता ना। 10 दंड आलेख बने हुए हैं, तो वो भी पास इतना, मैं कैसे बनाता, और बना भी देता तो बहुत हो जाता घना, जिसे बोलते हैं, एक प्रकार से समझ में भी नहीं आता आपको। तो ये आप क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि देखिए मेरे मोबाइल में तो ये इस तरीके से है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये मेरे मोबाइल में तो इस तरीके से है। तो मैं यहाँ से ग्राफ देखता रहूँगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाकी सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन भी ज़्यादा इतने हार्ड नहीं है। ठीक है, मुझे तो क्वेश्चन देखने से मतलब है, आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसी तरीके से इसमें ये क्वेश्चंस चल रहे हैं ये। तो ऐसे मैं देखता रहूँगा, इसमें करके बता दूँगा आपको। ठीक है, प्रश्न दिख रहा है मुझे, आलेख दिख रहा है, और आलेख ये जो आपको दिख रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, और नहीं तो ऐसे ही समझने की कोशिश करो, पहले वीडियो रोक लो, फिर आराम से समझ लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं जो बातें बता रहा हूँ वो आप बार बार आलेख में देख लेना। ठीक है, देखिए इस आलेख में उपस्थित छात्रों को जो दिखाया गया है, जो उपस्थित छात्र हैं, देखिए क्या किया गया है इसमें आलेख में, कि ये तो कहा ही गया है कि आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्न इधर दिखाई देंगे, बाकी विभिन्न स्कूलों में उपस्थित छात्र और उत्तीर्ण छात्र ये दिए गए हैं। विभिन्न स्कूल हैं उसमें उपस्थित छात्र और उत्तीर्ण छात्र दिए गए हैं। उपस्थित छात्र का आलेख या दंड, जो दंड आलेख है, ऐसे स्तंभ है, वो क्या है कि पूरा डार्क है, ब्लू कलर में पूरा डार्क है। और आपका जो उत्तीर्ण छात्र हैं, उत्तीर्ण छात्र, उसका उसमें लाइनिंग हो रही है, वो उत्तीर्ण छात्र का स्तंभ है या दंड आलेख है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है, जिससे कि पहले वाले दंड आलेख में लिखा था कि भैया इस आलेख, जैसे प्रत्येक दंड आलेख यानी स्तंभ के ऊपर लिखा था कि 6,000 इन्वेस्टिंग थी, 8,500 थी, 4,500 थी, लेकिन इसमें नहीं लिखा हो गया है। इसमें क्या दिया गया है मैं देखता हूँ, आप भी देखो, आपको दिख रहा होगा। देखिए, देखो जो पहला स्कूल है उसमें जो डार्क वाला है, यानी कि उपस्थित छात्र हैं,
वो 9,000 और 10,000 के बीच तक गया है, यानी कि 9,500। ऐसे ही पहले ही स्कूल में उत्तीर्ण छात्र का जो लाइनिंग वाला दंडालेख है वो 8,000 और 7,000 के बीच में 7.5 तक है। तो ऐसे ही हमको समझना है। बी में क्या है, उपस्थित छात्र का बताओ। उपस्थित छात्र यानी डार्क वाला 8,000 तक है, और बी में ही उत्तीर्ण छात्र हैं लाइनिंग वाला 6,000 तक है। ऐसे ही आपको ग्राफ को समझना है। तो ABCDE 5 स्कूल हैं। ओके, अब आपको पता लग गया आलेख के बारे में। अब एक बात बताइए, यहाँ से हम थोड़ी सी सेंस लगा ले रहे हैं कि किसी भी स्कूल में टोटल उपस्थित छात्र जितने भी हैं उसमें से अगर जितने उत्तीर्ण हुए हैं उनको अगर हटा दिया जाए तो जो शेष बचे वो अनुत्तीर्ण बचे, फेलियर बचे। ठीक है, ये आपको समझने वाली बात थी। ठीक है, जैसे कि पहले स्कूल में ही अगर 9,500 उपस्थित हुए हैं और इसमें दिखा रहा है कि 7,500 पास हुए हैं। ठीक है, पास वाला 7,500 तक है, तो 9.5 में से 7.5 घटाओगे तो 2,000 लोग फेल भी हुए हैं, अनुत्तीर्ण वाले 2,000 लोग हैं। तो अब हम कैसे एकदम से क्वेश्चन पकड़ेंगे? हटा दें आलेख को, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक है, अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास सामने ये लिखा है विद ऑप्शन। सभी विद्यालयों से उत्तीर्ण नहीं होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? उत्तीर्ण नहीं हुए हैं यानी कि अनुत्तीर्ण हैं, तो हम डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है, पहले स्कूल ए स्कूल में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, बी में कितने हुए हैं, सी में कितने हुए हैं, डी में कितने हुए हैं और ई में कितने हुए हैं, और दोनों 5 जो हैं पाँचों को जोड़ लेंगे और बता देंगे भैया इसमें तो कोई एक ऑप्शन आ जाएगा कि इतने अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो आप भी आलेख में देखते रहिए और मैं देख के बता रहा हूँ। आप सिर्फ आलेख को सामने कर लीजिए और समझिए, मैं भी देख रहा हूँ इसमें। मैं बताऊँगा आपको कि पहला स्कूल है उसमें कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, 9,500 उपस्थित हैं और 7,500 उत्तीर्ण हुए हैं, तो 2,000 ऐसे हैं जो फेलियर हैं, 2,000 अनुत्तीर्ण। हमें टोटल अनुत्तीर्ण यानी कि उत्तीर्ण नहीं होने वालों की संख्या बतानी है। तो अब बी में देखते हैं, बी में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं। बी में क्या है कि बी में 8,000 उपस्थित हैं और 6,000 उत्तीर्ण हैं यानी पास हैं, तो भैया इसमें भी 2,000 ऐसे ही है जो फेल हैं। सी में देखते हैं भाई, सी में क्या है कि 8,500 उपस्थित हुए हैं और 7,000 आपके पास हुए हैं, तो 8,500 में से 7 घटाओगे तो 1,500 यानी 1,500 फेल हो गए। डी में देखते हैं भैया, डी में क्या हुआ है मेरे दोस्तों, 9,000 उपस्थित हैं, 9,000, उसमें से 8,000 उत्तीर्ण हुए हैं, तो 1,000 यहाँ भी फेल हो गए। अब ई रह गया है, ई और देख लीजिए आप। ई में क्या कहा गया है कि ई में 6,500 उपस्थित हुए हैं और 5,000 उत्तीर्ण हुए हैं, तो 6.5 में से 5 घटाओगे तो यहाँ 1,500 अनुत्तीर्ण यानी उत्तीर्ण ना होने वाले। अब टोटल देख लो आप कितना है, यहाँ तक आपको अगर दिखाई दे रहा है तो सौभाग्य वाली बात है, डायरेक्ट जोड़ लो यार। 2 2 4, 5.5, 6.5, 6.5 और 1,500, 8 हो गया ना पूरा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। 8,000 आ रहा है, 8,000 आएगा और पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप जोड़ लीजिए, जो भी आए इसमें से ही आएगा। ठीक है, 8,000 आ गया इसका। 2 2 4, 5.5, 6.5, 6.5 और 1,500, 8,000 फर्स्ट ऑप्शन। तो ये समझ में आया, इसको हटाएं। दूसरा क्वेश्चन देखें, आलेख फिर से देख लीजिए। देखो 1 मिनट रुकिए, मैंने ये भी फिर भी आपको लिख के दिखा दिया है। जब आलेख हटेगा तो आपको ये पता रहेगा कि डार्क वाला उपस्थित छात्र है और ये जो उत्तीर्ण वाला है ये लाइनिंग वाला है। ठीक है, और ये भी दिखा दिया था विभिन्न स्कूलों में उपस्थित छात्र और उत्तीर्ण छात्र दिए गए हैं आलेख में। अब आप आलेख देख लीजिए, आलेख दिख रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है स्कूल ए और डी में एक साथ उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या और समान स्कूल से कुल उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के बीच का क्या अंतर है। देखो क्या है, लैंग्वेज क्या है, स्कूल ए और डी में एक साथ उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या और समान स्कूल से कुल उत्तीर्ण छात्रों के बीच क्या अंतर है। ए और डी जो 2 स्कूल हैं उसमें उपस्थित कितने हुए हैं और उत्तीर्ण कितने हुए हैं, उनके बीच का अंतर बताना है। तो बता दीजिए फटाक से क्या है। आलेख में जाइए, आलेख में जाइए, क्या होता है ए और डी। देखिए ए में क्या है, उपस्थित देखते हैं पहले। उपस्थित किसका, ए प्लस डी का। देखो फिर देखेंगे उत्तीर्ण किसका, ए प्लस डी का। उपस्थित देखिए ए में 9,500 उपस्थित हुए हैं, तो ए का 9,500 लिख लिया हमने।
प्लस अब डी का लिखेंगे। डी में हुए हैं भैया आपके 9,000, तो ये टोटल हो गया 18,500 उपस्थित हो गए दोनों में। अब उत्तीर्ण देखते हैं, ए में हुआ है 7,500 उत्तीर्ण हुए हैं, प्लस डी में देखते हैं, डी में आपके 8,000 उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितना हो गया ये 15,500, 15,500 हो गया। अंतर पूछा था, अंतर देख लो भैया, 8,500 में 15,500 घटाओगे 3,000 बचा, ये अंतर है आपका। है कहीं ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन नंबर 3 विद ऑप्शन लिखा हुआ है आपके सामने। दंडालेख पे जाइए और इसको समझिए, वीडियो रोकिए, दंडालेख पे जाइए, मैंने कहा था आपसे स्क्रीनशॉट ले लो, दंडालेख पे जाओ और इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है। मैं करता हूँ इसे। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि स्कूल डी में उपस्थित होने वाली लड़कियों से लड़कों की संख्या 1250 अधिक है तो लड़कों और लड़कियों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों जो स्कूल डी है उसमें टोटल छात्र हैं, तो टोटल छात्र क्या होंगे, लड़के और लड़कियां ही होंगे। तो भाई आलेख में तो बताया नहीं गया था लड़के और लड़कियों के बारे में, लेकिन प्रश्न में आपको बताया गया है कि जो लड़कियों की संख्या है, देखो लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या 1250 अधिक है, उस स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 1250 अधिक है, तो उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात जब ही निकाल पाओगे जब दोनों की संख्या निकाल लोगे, ठीक है। तो देखते हैं भैया, आलेख की तरफ जाते हैं। जो डी स्कूल है उसमें टोटल उपस्थित छात्र 9,000 हैं, कितने 9,000, 9,000 में लड़के और लड़कियां हैं। तो देखो ध्यान से देखो, लड़कियां मान लो यानी कि जी मान लो, जी यानी गर्ल्स को हम दिखा रहे हैं एक्स से, तो आप देखना कि बॉयज़, ये जो बॉयज़ हैं इनको कैसे दिखाएंगे, एक्स प्लस 1250 से। समझ में आई बात? अगर लड़कियां एक्स हैं तो लड़के 1250 अधिक हैं, तो लड़के और लड़कियां दोनों को जोड़ लो, तो क्या जुड़ेगा, x प्लस 1250, ये लड़कियां हो गई और इतना लड़के हो गए। इन दोनों को जोड़ के डी स्कूल में उपस्थित छात्र कितने भैया, 9,000, 9,000 दिए, 9,000 दिए। अब 2x प्लस 1250 बराबर 9,000, 2x बराबर निकालोगे तो ये 1250 9,000 में से हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1250 9,000 में से घटाने के बाद, हटा लो भैया, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 7 बचा, ठीक है, 7,750। x की वैल्यू निकालोगे तो निकल के आएगा 2 3 6 1 2 8 16 2 7 14 2 5 10 3875, ये x निकला। और x को हमने क्या माना था, गर्ल्स, यानी टोटल लड़कियां x हैं, तो 3875 अगर आपके पास लड़कियां हैं तो मैं आपसे पूछूं दोस्तों बॉयज़ कितने होंगे, तो ये 3875 में 1250 जोड़ दो, या देखो x की वैल्यू कितनी है 3875, इसमें जोड़ दे रहे हैं, तो 5 और 7 और 5 12 का 2 1 8 और 3 11 का 1 1, ये जो बॉयज आ गए ये आ गए 5125। अब आपको अनुपात बताना था लड़के और लड़कियों का, यानी कि 5125 अनुपात 3875, ये बताना था। तो यहाँ देख ले रहे हैं अनुपात कितना आएगा, 5125 अनुपात 3875, ये निकालो। 25 और 75 बाद में लिखा हुआ है, 25 से कट जाएगी संख्या, 25 दूनी 50, 0 25 पंजे 125, 25 सेकंड 25, 13 आ गया, 25 पंजे 125, 12 आ गया, 25 पंजे 125, 5 चौक 20, 5 सेकंड 5, 5 3 15, 5 सेकंड 5, 41 31 का रेशियो है, दूसरा ऑप्शन सही है आपका। ये क्वेश्चन समझ में आया ना सबको, सॉल्यूशन समझ में आया सबको। क्वेश्चन नंबर 3 था इस दंडालेख का, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इस दंडालेख का। क्वेश्चन नंबर 4 विद ऑप्शन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन भाई, स्कूल सी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या स्कूल बी में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। सी में आपको उत्तीर्ण होने वाले छात्र चाहिए, बी में आपको टोटल उपस्थित होने वाले छात्र चाहिए, फिर उसने पूछा है कि सी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बी में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो मेरे दोस्तों, सी का उत्तीर्ण देखते हैं, आलेख पे चलिए। सी का उत्तीर्ण है 7,000, तो 7,000
ये जो 7,000 है ये बी में उपस्थित का, तो बी में उपस्थित कितने हो रहे हैं 8,000, ये 8,000 का कितना परसेंट है, यानी इंटू 100% का मार्क, परसेंट का मार्क लगा दो। ठीक है, तो भाई देख लो 700/8% है ना, इसे देख लो कितना आएगा, 8 8 64, 6 आ गया, 8 7 56, 8 5 40, 87.5%। और ये ऑप्शन है आपका पहला, ख़त्म। भाई आलेख में जाके देखा करो मैं क्या कह रहा हूँ। स्कूल सी में उत्तीर्ण थे 7,000 और स्कूल बी में उपस्थित थे 8,000, तो यही पूछा है 8,000 का 7,000 कितना परसेंट है, तो भैया 87.5% है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। इस आलेख का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 इस आलेख का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। सभी कक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों और सभी कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत के बीच क्या अंतर है। किसके बीच, औसत के बीच क्या अंतर है। तो पहले मैं आपको सॉल्यूशन ऐसे करूँगा जिससे आपको ये पता लग जाए कि जल्दी आंसर इस चीज़ का कैसे निकालेंगे। देखो क्या करना है, हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, याद करो वो क्वेश्चन कितना नंबर का था, मैं देखता हूँ। ये जो क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था इस आलेख का, वो ये था कि सभी विद्यालयों से उत्तीर्ण नहीं होने वाले, सभी विद्यालयों से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र हमने निकाले थे, टोटल छात्र। तो वो 8,000 निकले थे। कितने निकले थे, 8,000 निकले थे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो सुनो, अगर मैं 8,000 में इन 5 स्कूल का भाग दे दूं तो ये 1,600 आंसर आएगा यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का, 1,600, और ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि ये मैं कैसे कर सकता था इसको। जब मेरे सामने ये क्वेश्चन आता तो मैं ऐसे ही करता कि मैं पहले क्वेश्चन में टोटल अंतर मैं निकाल चुका हूँ, उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों का अंतर निकाल चुका हूँ टोटल 5 स्कूलों में 8,000। तो मुझे एवरेज अगर निकालना है तो 5 का भाग दे दूंगा, 1,600 आ जाएगा। एवरेज का अंतर निकालना है तो 5 का भाग दे दूंगा, 1,600 आ जाएगा। अब देखो कैसे हुआ था ये, देखिए यहाँ समझाता हूँ आपको। क्या बताया गया है कि टोटल उपस्थित होने वाले छात्रों का औसत और टोटल उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत के बीच अंतर क्या है, ये बताया गया है। तो देखो क्या है, उपस्थित होने वाले, उपस्थित मैंने लिख दिया, ये समझते रहे ना, उपस्थित टोटल है ये, और इसमें अगर मैंने 5 से भाग दे दिया, 5 स्कूल है, तो उपस्थित होने वाले छात्रों का एवरेज निकल के आ गया। अंतर पूछा है, माइनस उत्तीर्ण होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले में अगर मैं 5 का भाग दे दूंगा तो उत्तीर्ण होने वाले का एवरेज आ गया। ठीक है, ये चीज़ पूछी थी। अब देखना क्या होता है, हर अगर बराबर है तो क्या आएगा ऊपर, उपस्थित माइनस उत्तीर्ण, यही आएगा, और सबके बट्टे में 5। ओके, अब ध्यान दो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछा था उसका हम आंसर निकाल रहे हैं, ये है ना, अंतर ही पूछा था, यही निकाल रहा है। अब ये चीज़ आप पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हो, उपस्थित और उत्तीर्ण का अंतर जो 8,000 थी अपॉन 5 बराबर 1,600। चौथा ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, मैं कैसे पहुंच गया उस चीज़ तक, चलो मैं जैसे पहुंच गया मैंने आपको पहले बता दिया, फिर आप नहीं भी पहुंचते तो आप ऐसे करेंगे तो आप भी वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये भी चीज़ मैं आपको बता दिया। ओके, अब मैं कैसे पहुंचा था वो और समझ लीजिए आप, कि इसमें पूछा था दोनों के औसत का अंतर, उपस्थित और उत्तीर्ण के औसत का अंतर पूछा था। लेकिन हम औसत का अंतर हम अभी निकालेंगे, पहले हम इनका अंतर देख ले रहे हैं, नॉर्मल अंतर। उपस्थित और उत्तीर्ण का अंतर हम पहले निकाल चुके हैं, 8,000 है, और अगर मैं औसत का अंतर निकालना है तो 8,000 जो अंतर निकला है उसी में 5 का भाग दे दो तो औसत अंतर निकल के आ जाएगा 16। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये आपका लेवल फर्स्ट ये दंडालेख का ख़त्म हुआ। ओके, अब दंडालेख के जो क्वेश्चन लेवल 2 लेवल 3 कराएंगे तो ऐसे ही आपको दंडालेख दिखेगा, मैं मोबाइल में क्वेश्चन देख लिया करूँगा, क्योंकि दंडालेख नहीं बन पाएगा। पाई चार्ट हुआ, पाई चार्ट वो तो मैं बना दूंगा, पाई चार्ट तो बनाने में कुछ है ही नहीं, उसको तो बना लेंगे। ठीक है, फिर लाइन ग्राफ होगा उसके भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये भाई ये आपका लेवल फर्स्ट ख़त्म हुआ। और देखिए अगर कोई दिक्कत आ रही है वीडियो में, कोई कैसे कोई कुछ बात समझ में नहीं आ रही, या कुछ मैं जल्दी कर रहा हूँ, या कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, कोई इशू है, या अच्छी चीज़ है, अच्छा समझ में आ रहा है,
या ऐसे ही निरंतर चलने दूँ, तो कुछ मोटिवेट कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अब मैं आपको लेवल 2 में मिलूँगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।